हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का मौसम बहुत ख़राब है और हमारा टॉपिक भी उसी तरह से बहुत तूफ़ानी है। आपने अक्सर देखा होगा कि लोग आपको क्रिटिसाइज़ करते हैं, आपकी पीठ पीछे कुछ कहेंगे और आपके सामने कुछ। और सबसे ज़्यादा बुरा तब लगता है जब हमारे कोई ख़ास मित्र है, दोस्त है, जिससे आप अपनी थोड़ी पर्सनल बातें शेयर कर रहे हैं, जिसको समझते हैं कि भाई ये ट्रस्टवर्दी है, ये मेरी परेशानी में मदद करेगा, लेकिन आपको सुनने में आता है कि वो आपके बारे में काफ़ी उल्टी सीधी बातें दूसरों से फैला रहा है। आपकी पर्सनल लाइफ को लेकर के, आपके एटीट्यूड को लेकर के, आपके बिहेवियर को लेके, आपके वर्किंग स्टाइल को लेके बहुत सारी बातें वो दूसरों से कह रहे होते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे कोई मित्र है आपकी या आपका, आप उनके साथ घूमते फिरते हैं, जाते हैं, उन्हें अच्छी तरह ट्रीट करते हैं और कुछ तोहफे देते हैं। उन्हीं के मुंह से आपको सुनने में आता है किसी और से कि वो आपको आपके किसी भी व्यवहार को लेके कि बहुत फ्रस्ट्रेट है, बहुत ये है, बहुत वो है, डोमिनेटिंग है, इस तरह से आपको सुनने में आएगा। तो ऑब्वियस है, जैसे ही आपको पता चलेगा कि कोई आपको क्रिटिसाइज़ कर रहा है तो सबसे पहला होता है हमारा रिएक्शन में क्या करते हैं हम? बुरा महसूस करते हैं, काफ़ी बुरा फील होता है, फ्रस्ट्रेटेड फील करते हैं और उसके आगे बढ़ के हमें लगता है कि हम उससे बात करें, एक्सप्लेन करें, या तो उसको रिएक्ट करें, गुस्से में कुछ बोलें उल्टा सीधा, या फिर उससे बात करें। ये कुछ नॉर्मल रिएक्शंस आपके होंगे। आपको यहाँ पर थोड़ा रुकना है। इसी जैसे एक छोटा सा स्टेटमेंट है, ये इंक्रीज योर रिएक्शन टाइम। तो थोड़ा सा रुक जाइए, जो भी आपको फ्रस्ट्रेशन आ रहा है उसको अपने में सोचो, थोड़ा सा बैठो, इंतज़ार करो। ना फ़ोन कॉल करना है, ना किसी से बात करनी है, बस आपको उस वक्त थोड़ा उस 5-7 मिनट को डिले कर देना है, शांत रहना है। अब उसके बाद आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि वो जिस बंदे से आप बात कर रहे हैं या जो आपके बारे में नेगेटिव रिएक्शन दे रहा है या बिचिंग कर रहा है या पीठ पीछे आपकी काट कर रहा है, उस व्यक्ति का थोड़ा सा व्यवहार समझ लीजिए। उसका अगर आप समझेंगे तो जनरली ऐसे लोग अपनी लाइफ से बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, या उनका बहुत सारे लोगों से मिलना जुलना नहीं होता, लिमिटेड एक्सेस होता है, या फिर वो किसी से इन्फ्लुएंस्ड है, किसी के प्रभाव में है। और उसके अलावा फैमिली का थोड़ा पैटर्न समझ लीजिए, उनका पारिवारिक व्यवहार क्या है। एक खास बात आप समझेंगे कि उसका थोड़ा हैबिट समझने की कोशिश करिए, और डेफिनेटली आप याद कर पाएंगे कि जब आपसे बातचीत हुई होगी तो आपसे बातचीत में भी उस इंसान ने किसी दूसरे को क्रिटिसाइज किया है। इसका मतलब उसका ये एक नॉर्मल हैबिट है, नॉर्मल बिहेवियर है कि वो आपकी बात किसी और को और किसी और की बात आपको कह रहा है, और वो दोनों ही तरफ वो नेगेटिव है, आपके लिए भी नेगेटिव है दूसरों को लेकर। तो अब इससे आप कैसे निपटेंगे? अब आप ये समझने की कोशिश करिए कि आपने उससे सारी बातें शेयर की, आप कब आ रहे हैं, कब जा रहे हैं, क्या आपका अगला शेड्यूल है, आप उसको सारी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। तो उसका जो सबसे बड़ा जरिया है आपके बारे में जानने समझने का, वो कुछ भी हो, कोई खास मित्र हो, पड़ोसी हो, या आपके कोई ऐसे कलीग हैं जो वर्किंग कलीग हैं, तो आपने कहीं ना कहीं उनको इन्फॉर्मेशन से लबरेज किया है, आपके रूटीन से लेके आपकी अपने बारे में, अपने वर्क स्टाइल के बारे में, आपकी फैमिली, तो आपने उसको इन्फॉर्मेशंस दी है। तो सबसे पहला काम आपको करना है, रिएक्ट नहीं करना, थोड़ा शांत रहना है, और सबसे पहले आप उसका 1 हफ्ते के लिए आज से ही उसके इन्फॉर्मेशंस को ख़त्म कर दो। आप उससे अब पता नहीं चलना चाहिए कि आप कब जा रहे हैं, कब आ रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, आपका अगला शेड्यूल क्या है, कल आपका क्या करना है, ये सारी चीज़ें। तो सबसे बड़ा उसका जो मिल रहा था फीडबैक या उसको इन्फॉर्मेशन थी, वो इन्फॉर्मेशन आप एकदम कट कर दीजिए। जैसे ही आपने उससे डिस्टेंस बनाया, बातचीत एकदम बंद की, सामने वाला थोड़ा उतावला हो जाएगा, या तो वो बात करने की कोशिश करेगा, या फिर आपको जैसा भी लगता है आप उससे वो जब आपसे आके पूछे, बात करे, तो आप उसको सिंपल शांत भाव से एक बात कह दीजिए कि आप मेरे बारे में जो भी उल्टा पुल्टा बोल रहे हैं वो मुझे सब मालूम है, और आप इसको बंद कर दें। आप इस तरह की बातें फैलाना बंद कर दें, ये मुझे नहीं पसंद है। एकदम
शांत भाव से आप कह दीजिए कि भाई मुझे ये बुरा लगा, आपने मुझे जज किया, आपने मेरे बारे में उल्टी सीधी बातें फैलाई जो कि मुझे नहीं पसंद है। उसके बाद वो इंसान आपको अपनी सफाई देने की कोशिश करेगा। देखिए, उसका व्यवहारिक प्रॉब्लम है कि उसको पिचिंग करनी है, उसको क्रिटिसाइज करना है। जब वो एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश करता है तो उस एक्सप्लेनेशन को सुनने की ज़रूरत नहीं, और आप सिंपल एक बात कहिए कि आपने जिसके बारे में मुझे बोला, आपने जिनके साथ आप और दोस्तों के साथ आप उठते बैठते हो, उनके बारे में जो आपने क्रिटिसाइज़ किया, जो मुझे बातें बोली, मैं सारी की सारी बातें उनको बता दूंगी या बता दूंगा, क्योंकि आपने मुझे जब उनके बारे में उल्टा बोला तो उनके बारे में भी मुझे बहुत कुछ बोल रखा है, मैं सारी बातें उनको बता दूंगा। इसलिए मेरे बारे में कुछ भी बोलना बंद करें, ये मुझे नहीं पसंद है। इस बीच आप ये महसूस करेंगे, आपने अभी तक समझ भी लिया होगा कि वो व्यक्ति, उसका जो नेचर है, ब्लेमिंग नेचर है, दूसरों को ब्लेम करने की आदत है, या फॉल्ट फाइंडर है, दूसरों में गलतियां ढूंढने की आदत है, या फिर वो एक पैटर्न है, उसका हैबिट है आपकी क्रिटिसाइज दूसरों को करना, दूसरों की क्रिटिसाइज आपको करना। ये उसका एक हैबिचुअल बिहेवियर है जो वो आज नहीं कल नहीं हमेशा वो किसी न किसी के साथ ये करेगा। तो आपने जब समझ आ गया, और उसका सीधा सा अगला स्टेप है डिस्टेंस, क्लियर डिस्टेंस, और उसको मिसगाइड करें। आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, आपकी लाइफ में क्या चेंजेस है, आपका अगला प्लानिंग क्या है, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं। और एक सीधी सी बात है, ऐसा इंसान आपका फ्रेंड तो हो ही नहीं सकता, इसलिए उसको अपने दोस्तों की लिस्ट से कट कर दीजिए अभी, आज इसी वक्त। और जैसे ही आपने उसको इन्फॉर्मेशन देनी बंद की, बातचीत बंद की, एक सीधी प्यारी सी वार्निंग दी, उसके बाद आप अपने काम पे लग जाइए। और लास्ट बात, लोग क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे, ये लोगों की प्रॉब्लम है। जिसको जो कहना है करना है वो करेगा। आप बिंदास लाइफ जिए, जैसा आपको पहनना है, खाना है, रहना है। हाँ, कानून को हाथ में लिए बगैर या किसी को तकलीफ दिए बगैर जो आपकी लाइफ में अच्छा है वो जिए। ये डेमोक्रेसी है, हम स्वतंत्र हैं, और आपको अपने ऊपर फोकस करने का, आगे बढ़ने का और अपने आप को और भी बेहतर बनाने का पूरा अधिकार है। हर मिनट, हर सेकंड सिर्फ खुद पर फोकस करिए, कैसे आप पिछली गलतियों को सुधार कर आज इम्प्रूव कर सकते हैं। दैट इज़ द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं डॉक्टर अंजू गुरावा, मेरा चैनल का नाम है सक्सेस मैट्रिक्स। जय हिंद, जय भारत।